नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में नागपुरी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे और इस तरह से आज हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 6 to लेके 6 to 8 का क्वेश्चन है। आपको ये नहीं समझना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये क्वेश्चन है तो केवल वहीं पे काम देगा, इसी एग्ज़ाम में काम देगा, दूसरे एग्ज़ाम में काम नहीं देगा। आप यहाँ के 5-10 क्वेश्चन कम से कम देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप चाहे 10th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल का, तीनों लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा, यहाँ के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाएंगे। आप क्वेश्चन केवल देखिए, और ये सब क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, वो सब में भी रिपीट हो रहा है, थोड़ा बहुत बदल के, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यू है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम लोग को क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन जानते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह का रिवीजन हो जाता है। तो पिछला वीडियो में भी बताया गया था, ये एक तरह का रिवीजन वीडियो ही है जो कि पीवाईक्यू के माध्यम से आप लोगों का करवाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से हम नागपुरी आपको बताने का प्रयास किए, डिटेल माइंड मैप से आपको पहले समझाया गया, शॉर्ट्स के माध्यम से हम समझाया, अब यहाँ पे आपको पीवाईक्यू के माध्यम से समझाया जा रहा है। हर एक पीवाईक्यू के बाद यहाँ हम लोग उसका डिटेल सॉल्यूशन माइंड मैप से देखते हैं और माइंड मैप में उस पीवाईक्यू को हाईलाइट कर दिया जाता है। कहने का मतलब है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछा जा चुका है तो हम माइंड मैप में हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि जब आप माइंड मैप, जो कि मात्र 50-55 पेज का होता है ये नोट्स टोटल सिलेबस का, उसको आप जब रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक जो है या ये फैक्ट से एक बार सवाल आ चुका है, या हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी आ चुका हो। तो एक बार हाईलाइट कर देंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो हमको इसको याद रखना है। यहाँ आपको हम 30 सवाल बताएंगे, 30 सवाल का जवाब आप सोचने का प्रयास कीजिएगा या कमेंट कर सकते हैं और देखिएगा कि आप सही जवाब जो है वो सोच पा रहे हैं या नहीं। इससे एक तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी आप उठा पाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का नौठा नाम का है के? तो रोडो बन के हिया पूछे कर मतलब है कि नागपुरी के और काका नाम से हमनी जाने ला। ई क्वेश्चन से रिलेटेड जे क्वेश्चन रहे वो पिछला वीडियो में भी रहे, लेकिन थोड़ा सा दूसरा रहे, तो इके हमने डिस्कस कर चुकी। तो रोडो मने हो सकेला इकर जवाब सही बता देबा। मैथिली, सदरी, भोजपुरी और मगही, तो इकर सही जवाब हुई सदरी। और जैसे कहली एखन कि पिछला वीडियो में ही इकर बारे में हमने चर्चा कर रही, फिर से एक बार हियाँ चर्चा करे थी। तो नागपुरी भाषा का जब हमने परिचय देविला तो सबसे पहले बताइला कि ई जे है आर्य भाषा परिवार कर सदस्य है के, और ई सवाल जो है यह सेट में फिर से पूछल जाए है, और इकर लिपि जो है देवनागरी है, जेके भी पूछल जाए, ठीक है, से के हम हाईलाइट भी हियाँ कर दे ही। तो पीवाईक्यू के रूप में हाईलाइट करल है। अब हियाँ कहा थे कि इकर नौठा नाम का है के, तो नौठा नाम मतलब दूसरा नाम का है के, तो सदानी कहिला, सदरी कहिला, सादरी कहिला, गांवारी कहिला, गौली कहिला और नगपुरिया। हियाँ पीवाईक्यू ऑलरेडी हियाँ लिखल है। कहे कर मतलब जो है कि हियाँ जो है रौरे मन के याद रखे थे कि पिछला कोई सवाल हमने डिस्कस करत रही, कोई तो हुओं आए रहे, ह्यूँ आए हैं, तो एक बार पीवाईक्यू हम हाईलाइट कर दिली, मतलब ई फैक्ट के रौरे मन के याद करना है। आई अगर सदरी पूछे तो कल गौरी, नगपुरिया या सादरी भी पूछल जा सकेला, कोई गारंटी न खेले कि सेले सब चीज़ के रौरे मन के क्या करना है, याद करते हुए चलना है। अब आगे हमने देखा थी दूसरा सवाल है कि नागपुरी भाषा कौन परिवार का सदस्य है। रौरे मन के तुरते एखन हम बता ली कि नागपुरी भाषा के जब परिचय देखिले तो कहिला कि ई आर्य भाषा परिवार कर सदस्य है कि, तो एक सही जवाब क्या हो जाई, जे है ऑप्शन सी, द्रविड़, आग्नेय, आर्य और ऑस्ट्रिक, 4 ऑप्शन देवल है। तो जस्ट इकर डिस्कशन तो एखन करिए ही, तो इकर मने तो जवाब सोचिए ले होगा। तो इकर सही जवाब का हुई ऑप्शन सी, यानी कि आर्य भाषा परिवार। अब अगला हमने सवाल देखिला, झन एक वचन से बहुवचन बनाए में व्यवहार हुएला। तो एक वचन से हम के बहुवचन बनाए के लिए झन कर प्रयोग करीला, निर्जीव ले, दुयो ले, कोनो ले नहीं या सजीव ले। तो इकर सही आंसर हो जाई सजीव ले, ऑप्शन डी। अब हमने यहाँ अगर वचन के देखब तो वचन कितना प्रकार कर होएला, ई सवाल भी यह सेट में पूछल जाए है जे रौरे मन के आगे मिले। तो इकर जवाब हो जाई वचन कर कएगो भेद होएला, 2 गो भेद होएला। अब यहाँ सवाल का पूछल जा रहे हैं कि अगर हम झन लगा थी या झने लगा थी तो केकर ले लगा थी, सजीव ले प्रयोग होएला, से के माइंड मैप ने हियाँ हम का कह दही हाईलाइट भी
कर दही। जैसे दुई झन, कई झन या ढेर झन या झने, दुई झन भी कही सकीला, दुई झने भी कही सकीला, बहुवचन बन गला कई झन या कई झने भी कही सकीला, ढेर झन या ढेर झने भी कही सकीला। तो झन या झने जे है उस सजीव व्यक्ति ले प्रयोग करल जाएला से के रोरे मने याद रखबा। और वचन कर कितना भेद होएला, दो भेद होएला, एहो चीज के रोरे मने याद रखबा। चला अब हमनी देखा थी अगला सवाल, शुक्रा जात हुई कौन काल कर है के। ये तो किताब में सीधा सीधा यही एग्जाम्पल देवल रहे नागपुरी सदानी व्याकरण में, और के इस सवाल में उठाल जाए संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल और कोनो नहीं। तो इका सही आंसर देखा लिखल है शुक्रा जात हुई। रोरे मने अगर नागपुरी बोला ला तो इस सेंटेंस के बार बोला थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई कि जात हुई मतलब हो सकेला नहीं हो जात हुई। तो इस संदिग्ध तो है कि अब वर्तमान काल है कि भविष्य काल है कि भूतकाल है कि सिके रोरे मन के सोचे है। तो सेंटेंस से पता हुआ थे कि वर्तमान काल है के, से लेकर आंसर जो हुई वो ए हुई। अगर रोरे मने इके काल कर अंतर्गत देखबा तो काल कर हिया सबसे पहले एक बार पूछल जा रहे भेद कि काल कर कितना भेद होएला। तो काल कर 3 भेद होएला, जेकर में सबसे पहला भेद होएला वर्तमान काल, और इकरो 3 गो भेद होएला सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अगर संदिग्ध वर्तमान काल में है तो देखा ये पहले किताब में ऑलरेडी रहे शुक्रा जात हुई, वही एग्जाम्पल के हिया सवाल में देवल जाए। से ले हम कहा थी कि ऑथेंटिक बुक से अगर पढ़बा तो रोरे मन का सवाल छूटे कर कम संभावना रही। अब संदिग्ध वर्तमान काल के कहिला काम कर हुए में संदेह हुए, मुदा कर वर्तमान में कोनो संदेह नहीं हुए। तो काम हुआ थे कि नहीं हुआ थे सेकर तो संदेह है, लेकिन वर्तमान काल का कोई संदेह न के कि वो वर्तमान काले है के, वर्तमान काल ही है, वो भूत और भविष्य नहीं है के। तो वर्तमान काल है के से 100% पता चला थे, लेकिन काम हुआ थे कि नहीं हुआ थे से चीज में संदिग्धता है, से ले इके संदिग्ध वर्तमान काल में हमने राखिला। हम पढ़त हो अब ई भी एक का है के एग्जाम्पल है के संदिग्ध वर्तमान काल कर। अब अगला सवाल देखा थी अध कचरा में अध का है के प्रत्यय है के, उपसर्ग है के, समास है के, कृदंत प्रत्यय है के। तो हमने जाना थी कि अध कचरा में जे अध है से शब्द कर पहले लाई गए। तो शब्द कर जे पहले लागेला से के हमने का कहिला रोरे में बतावा, प्रत्यय कहिला, उपसर्ग कहिला, समास कहिला, कृदंत कहिला। तो इके उपसर्ग कहिला। हम बताई भी रही कि उपसर्ग प्रत्यय में अगर रोरे मन के कंफ्यूजन हुई तो रोरे मन एगो के याद रखबा कि उपसर्ग शब्द कर पहले आवेला तो प्रत्यय अपने आप याद हो जाए कि उस शब्द कर पीछे आवेला। से ले इकर आंसर हो जाए क्या बी। अब यहाँ देखा थी उपसर्ग में, और यहो किताब में देवले है और डायरेक्ट उठाल जाए है अध कचरा। देखा इके PYQ भी हम यहाँ हाईलाइट कर दे। अब प्रत्यय में भी देखबा तो कृदंत और तदित है। आगे वाला यही सेट कर सवाल में देखबा कि प्रत्यय में एक बार पूछल जा रहे हैं पंसारी में कौन सा प्रत्यय लागल है, तो आरी। इके हम बाद में एखन सवाल जब हम बनात रही तो बाद में इके हम का करी जोड़ी, लेकिन ये सब पहले रहे। तो कुछ के हम बाद में जोड़ा थी, जे चीज़ नहीं रहे और जे चीज़ रहे से तो रोमन के पहले से बताल ही जा है। अब अगला देखा थी एखन तुरते कहली कि पंसारी में कौन सा प्रत्यय लाई गए, रोमन के सीधे जवाब इकर पता चल जाए हुई आरी यहाँ प्रत्यय लाई गए। अब अगला है करवा पर्व कौन महीना में मनाल जाएला, माघ महीना में, आसीन महीना में, फागुन महीना में, भादो महीना में, भादो कर एकादशी में। तो रोरे मने गाना सुने होगा कर्मा में, तो इकर जवाब तो कोई गलती हमके नहीं लागेला सोचबा। तो इकर सही आंसर का है कि भादो कर एकादशी। वैसे अगर माइंड मैप में देखल जाए तो हिया हमने देख रही कर्मा पूजा के बारे में कि बहुत सारा गीत है और भी माइंड मैप में लिखल है। हम यहाँ स्क्रीनशॉट ज्यादा के नहीं रखी, यहाँ लिखी भादो कर एकादशी में PYQ हाईलाइट कर दी। 36 घंटे तक संगीत से गूंजता रहता है। अखरा में सामूहिक रूप से उसकी सफाई करते हैं तथा उसे गोबर से लिपते हैं। उस समय ये गाना गाया जाता है। चला चला कहिला तो सुनेला की नहीं रे, चला जब अखरा छोले अखरा छोलाते हुई समतुला रे, चला जाहूँ गंगा रे नहाए गंगा नहाते हो लेबर समतुले रे, चला जाब करम काटे। तो कभी कभी आपको ये गाना दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस प्रकार के गीत है। तो जहाँ कर्म लिखा हुआ रहेगा तो सामान्यतः वो तो नहीं देगा, और दे भी दिया तो सभी कोई बना लेंगे। तो कुछ ऐसे गाना होते हैं जो कि पहचान में नहीं आते हैं कि वो कर्म का है, अंगनई का है, पावस का है, उदासी का है, डमकज का है। तो आपको गाना को भी ध्यान में रखना है। अगर प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ खुद ब खुद आइडिया हो गया होगा, बताने का भी जरूरी नहीं हो गया। अब आप लोग अगला सवाल का जवाब दीजिए। नागपुरी में आज ही कहल जाएला कि नानो के, मौसी के, दादी के या फुआ की। तो रोमने अगर नागपुरी समाज से होगा तो एकदम जानते होगा। हमने इकर सही जवाब का है कि जानीला
सी यानी कि दादी है के। उकर बादे शिबू सोरेन के कहल जाएला। ई नागपुरी में क्वेश्चन ही डालल है, लेकिन ई नागपुरी का नहीं, हम कह सकीला जीएस कर एक तरह कर सवाल है के। तो दिशुम गुरु कहिला, धरोम गुरु कहिला, बाबा कहिला या साधु कहिला। तो रौरे मने जानत होबा दिशुम गुरु के नाम से शिबू सोरेन जानल जायला। आगे है मधु मंसूरी हंसमुख हेके, भोजपुरी गायक, नागपुरी गायक, कुरमाली गायक, मगही गायक। तो ई का है कि नागपुरी गायक मधु मंसूरी कर गीत जे है नागपुर कर कोरा जे है रोने मने सुनियो होबा। तो इकर सही आंसर का हो जाए ऑप्शन डी। अगला है नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह कहल जायला। बतावा इकर आंसर, कम से कम इकर आंसर के रौरे मने कमेंट करा। डॉक्टर बीपी केसरी है के, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी है के, प्रफुल्ल कुमार राय है के, भुवनेश्वर अनुज है के। खाली जे सही आंसर है के से के कमेंट करा। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी है के, कि प्रफुल्ल कुमार राय, भुवनेश्वर अनुज है के, कि डॉक्टर बीपी केसरी है के। उम्मीद करीले रोरे मने सोच ले होबा और इकर जे जवाब है से के कमेंट कर दे होबा। अब चला इकर सही जवाब के जानी ला। तो इकर सही जवाब हुई पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर बारे में यहाँ हम लिखे ही समास में, तो हुए हाईलाइट कर दे ही कि नागपुरी कर भाषा कर भीष्म पितामह कहल जाएला। समास कर बारे में ही बताए रहे हैं, या समास जखन हमने पढ़त रही तखन बताल जाए रहे कि नागपुरी सदानी व्याकरण में तो समास कर 7 भेद बताल जाए है, लेकिन पीटर शांति नौरंगी कर 5 गो बताए न भेद, और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 गो। तो यह जगह हम हाईलाइट कर दे ही काहे कि अलग नागपुरी कवि परिचय जे है सिक्के हमनी के 10th वाला में पढ़े के नखे, हमनी के ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े के। तो हुआ जे है हम डाल सकत ही पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी तो सीजीएल में भी सिलेबस में नखे से ले ही डाल रही। अगर वैसा मधु मंसूरी हंसमुख तो हमनी के पढ़े के, लेकिन उके हम नहीं देखा है क्या कि उकर पूरा जीवनीय पढ़े के। सीजीएल अगर रौरे मने या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम देबा तो हुआ पढ़ के हुई डिटेल इतना तो जानबा कि इतना फेमस नाम है कि मधु मंसूरी हंसमुख से ले उकर हम माइंड मैप से नहीं लगा रही स्क्रीनशॉट। तोता कर पर्यायवाची शब्द है कि का है कि कौआ, कोयल, कोनो नहीं या सुगा। तो इकर सही आंसर का हो जाए सुगा, है ना। इके तो हर कोई जानबा। नागपुरी में कई गो वचन होएला, एखने कही रही कि वचन से सवाल पूछल जाए, झन झने वाला जखन बतात रही से बेरा तो 3 गो, 2 गो, 4 गो, 5 गो, तो के नहीं जानी एक वचन और बहुवचन 2 गो इकर का होएला भेद होएला। और इके तो रौर मन के बताइए रही। तो फिर से यहाँ एक बार डिस्कस करे कर कोई मतलब न खे, ज्यादा हमनी समय रौर कर नहीं लेवब। समास कर कई ठो भेद हुएला, 7 गो, 5 गो, 8 गो या 6 गो। इखने जखन भीष्म पितामह कर बारे में बतात रही नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह के कहिला पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के। तो सही बेरा बताए रही कि इकर में कंफ्यूजन है समास वाला में, कोई कहे ना 5 पार्ट, कोई कहे ना 8 पार्ट, कोई कहे ना 7 पार्ट। तो स्पष्ट तो यहाँ लिखलो न है कि केकर अनुसार। तो यहाँ जे नागपुरी सदानी व्याकरण के हम ऑथेंटिक मान के इकर आंसर 7 बताए, लेकिन रोरू मन के सबके याद रखना है। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 5 गो है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 गो है, और ऐसे नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार जो है 7 गो इकर भेद है। 7 भेदों के रोरू मन के याद रखना है। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का है के व्याकरण के, लेखक है के, डायरी है के, रजिस्टर है के। तो ये का है के एक तरह का व्याकरण किताब है के, और रोरू मन के हो जानना है कि ये किताब के लिखे तो रेवरेंड फादर हेनरी फ्लोर 1931 में लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किताब के लिखे। यह तरी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जे है बांसुरी कर भाषा कही है नागपुरी के, और गीतों की रानी केसरी कुमार सी कही है, जो कि यह सेट में रोरमन के मिली भी पढ़े ले। तो ये सब बहुत सारा चीज है सके रोरमन के हमेशा याद रखना है। नागपुरी भाषा और साहित्य के लिखे प्रोफेसर केसरी कुमार 1956 में, सदानी नागपुरी व्याकरण के लिखे गिरधारी राम गोंझू लिखे। तो ये सब जो है रोरमन के याद रखना है। रेवरेंड कोनार बुकआउट जो है वो 1906 में किताब लिख रहे हैं और 14 में प्रकाशित हो रहे हैं। इसका नाम क्या है कि ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। तो ये से ले कहल जाए माइंड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोरे मन के ये सब चीज़ के याद रखना है। बहुत कम समय में रोरे मने इके रिवाइज कर सका से लो। तो हम माइंड मैप के में जी कुछ नहीं भी रहे ना थोड़ा बहुत से के अब इंक्लूड करते जाती। जी भी थोड़ा सा ये वीडियो के एखन तक देखा था से मने सीरियस हो जावा, काहे कि हम जो है रोरे मन के समझ में आ जाए वही अगर रेगुलर वीडियो देखा होगा। एट रैंडम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई, सीक्वेंस में हर चीज़ बताई, और हर चीज़ के हम बातात भी है और रोरे मन के कैसे रिवाइज करे के सिकरो ध्यान रखा थी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ स्लाइड में हर क्वेश्चन बताती एक क्वेश्चन कहाँ मिली नहीं मिली, हमके एग्जाम टाइम में रिविजन करे ले मिली कि नहीं मिली, से अगर कोई ठहरे ठिकान रखिए, ऐसा नहीं है। रोरे मन के सेम क्वेश्चन हम देवत थे टेस्ट में। टेस्ट रोरे मन 4 बार 5 बार 10 बार बना सकेला अगर कोर्स के ज्वाइन करवा, जे कि एखन 26 जनवरी तक 499 में मिली, उकर बादे तो 999 हो जाए। तो हुआ 10 अटेम्प्ट ई क्वेश्चन के रोरे मन दे सकेला।
1 साल तक रोरमन कर हुआ का है 2 साल तक, सॉरी 2 साल तक हुआ का है वैलिडिटी है। 2 साल तक नागपुरी कर कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10th हो, 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, रोरमने उकर तैयारी कर सका था। और सब चीज़ हम धीरे धीरे और भी हाई जो नया नया टेक्नोलॉजी आवत है से कर यूज करत थी और रोरमन के ज़्यादा से ज़्यादा समझाए कर प्रयास करत थी कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट जो है रोरमन के नागपुरी में भी हम देवे कर प्रयास करे थी और दूसरा जो सब्जेक्ट है सेकरो में देवे कर प्रयास करे थी। एखन नागपुरी कर साथ साथ अब झारखंड कर भी हम टेस्ट लॉन्च करी सके जाए के देखा एक बार कि कितना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रोरमन के दही कि एक टाइम लिमिट में भी अगर सही तरीके से पढ़बा और टेस्ट देबा तो रोरमन का झारखंड जो है बहुत बेहतर से तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन का है और उकरो माइंड मैप है और उको हाईलाइट करा थी जो प्रीवियस ईयर वाला तो ऑलरेडी हाईलाइटर है और भी जो तनी मनी एक रिसेंट में एग्जाम हुआ थे सेके भी धीरे धीरे हाईलाइट करा थी। तो नागपुरी नोट्स ऑन दी गांवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लिखे पीटर शांति नवरंगी, प्रोफेसर केसरी कुमार, रेवरेंट E.H. व्हिटली, रेवरेंट कोनाट बुकाउट। तो ये माइंड मैप जे रहे सेकर दूसरा साइड में इकर आंसर रहे तो इकर आंसर हो जाए रेवरेंट E.H. व्हिटली। ये पहला नागपुरी भी है कि सेके भी रोरमन की याद रखना है। तो यहाँ देखा E.H. व्हिटली 1896 में नोट्स ऑन द गांवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर लिख रहे हैं जेकर पहिल व्याकरण रखे रहे और इकर लिपि भी का रहे रोमन। तो ई भी पूछल जाए पहिल व्याकरण रहे ओहो सवाल रोरमन के दिखी और रोमन लिपि है के सेहो रोरमन के सवाल में दिखी। तो जैसे जैसे दिखी वैसे वैसे हम हाईलाइट भी कर दो। सब कलाकार संगम के कहल जाए ये सवाल तो हम पिछला में क्वेश्चन जखन डिस्कस करत रही सेहो बड़ा बताए रही चित्रकला, नाट्यकला, मूर्तिकला और संगीत कला। तो अगर पिछला वीडियो देख होबा तो जरूर इकर सवाल के जवाब जानबा नाट्य कला के कहिला। और ये हम कह रही कि नाटक तो हमनी के पढ़े है नहीं, सिलेबस में है नहीं, इसलिए जखन नाटक कर एक बेर उल्लेख होलक से जगह हम लिख देली कि साहित्य कर शोभा भी कहलाएला और साहित्य कर पंचम वेद भी कहलाएला। और ई तरी जे है इहो चीज है कि सब कला का संगम कहाँ मिलेला, मतलब नाटक एक ऐसा कला है कि जिकर में सब कला, नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, सब चीज हुआ तनी न मिली अगर हम चाहब तो भेटा जाए। जैसे कि नाटक कर आधुनिक रूप ही का है कि पिक्चर है के तो वह चीज हियाँ कहल जाए है। अब आगे हम देखा थी सवाल नागपुरी में पिया सहिया गोया कौन लिंग है के सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम पिछला वीडियो में डिस्कस करत रही तो यही क्वेश्चन आए रहे। तो सेले कहती कि क्वेश्चन रिपीट हुएला पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। तो हम कह रही कि जे छोट प्राणी रहेला उके भी हमने उभयलिंग में क्या करीला दर्शाइला। और ऐसा कोई शब्द सहिया हम पुरुष के भी कहिला और महिला के भी कहिला। गोया महिला ले भी प्रयोग होएला और पुरुष ले भी प्रयोग होएला। पिया नागपुरी में अगर हम देखब तो पुरुष जो है महिला पात्र ले करेला प्रयोग और महिला पात्र पुरुष पात्र ले करेला। तो ई दुयो पात्र ले होवेला से ले इकर सही आंसर का हो जाए ऑप्शन डी यानी उभय लिंग। और ई चीज के हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर रही देखा ई चीज अगर देखोबा वीडियो तो याद होवत हुई। उभय लिंग में हम करी छोट प्राणी जैसे चिमटी ढीला लीक जे है से कर ले हमनी प्रयोग करी ले उभय प्राण लिंग कहिलो के पिया सहिया गोया और बेकैत ई आए रहे। बेकैत एखन हियाँ नहीं लिखल है, पिया सहिया गोया लिखल है। तो रोरे मने नागपुरी कर आदमी है का तो ई सब चीज तो जानबे करवा। तो ई चीज के रोरमन के पिछला वीडियो में भी बताल जा रहे ई वीडियो में भी आए गलत तो याद तो हो जाए हुई। डमकच कौन घड़ी कर गीत नाचे के रोरमन के शादी ब्याह अब हुए कर समय आ जाए हुई तो रोरमनी या जानत हुआ। करम गीत, जितिया गीत, बिहा शादी कर घरी कर गीत और सोहराई गीत। तो केखन कर गीत है के बिहा घरी कर गीत। और इके भी हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर रही कि लगभग कहीं कोई किताब में 15 दिन मिलेला, कोई किताब में 16 दिन मिलेला कि शादी से 16 दिन या 15 दिन पहले वर और वधु दोनों कर घर में ई जे डमकच नृत्य है से करल जाला। और डमकच गीत भी हुएला, डमकच नृत्य भी हुएला। और डमकच गीत और नृत्य कौन सा प्रधान है के रोरमन के ओहो याद रखना है तो महिला प्रधान है के। और इकर में भी एक हरिया डमकच होएला, दोहरी डमकच होएला, कौन कौन डमकच कर गीत है के सिके भी रोरमन के माइंड मैप में हाईलाइट कर देवल जाए है सिके रोरमन ध्यान में रखबा। जे ऐप है ऐप का नाम बदल देवल जाए है या चैनल का नाम भी बदल जाए है झारखंड कोचिंग क्लासेस से प्रबोध पतिका कर देवल जाए है। लिंक रोरमन के ऐप कर मिल जाए एक बार जावा और टेस्ट हुआ 4-5 सेक्शन मिली जेकर में टेस्ट सेक्शन में जावा, ई बुक सेक्शन में जावा, झारखंड स्पेसिफिक वाला सेक्शन में जावा, बहुत सारा चीज़ रोरमन कर काम का चीज़ मिल जाए। और बहुत ही एक तरह से कही सकीला कम चार्ज में हम हाई क्वालिटी कंटेंट तक देवे कर प्रयास करत थी। 9 जून के कर शहादत दिवे सके ई फिर से वही शिबू सोरेन वाला बात हो गलक कि जीएस का क्वेश्चन है के लेकिन नागपुरी में डायल देवल जाए। तो चला जाना थी तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ शाही और सिद्धू कानू। तो सही आंसर क्या हुई
बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन ए कर सही आंसर हुई। अब यहाँ फिर से देखा थी EBGS टाइप का क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा कर गांव कर का नाम है कि करमटाड़ बंदरगांव हेसा बासा और उली हातू। तो उली हातू रोमन कमेंट में बतावा कि उली हातू झारखंड कर कौन जिला में पड़ेला। इतना आसान सवाल है कि कमेंट करके तो कम से कम इतना सवाल कर है ना, आसान सवाल कर जवाब के बतावा है ना। ऑप्शन डी कर सही आंसर है। अब यहाँ का है ई क्वेश्चन में एक पैराग्राफ देवल है और पैराग्राफ से कुछ सवाल पूछल जाए। तो चला पैराग्राफ के हम एगो के पढ़ देवा थी, बाकी एकरे से रिलेटेड सारा सवाल है कि तो रौरमनी कर जवाब बतावा। बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय कर मातृभाषा है के। तो देखा नाग जाति सदान समुदाय कर मातृभाषा है के। ऊपरे तीनों भाषा परिवार कर और तीनों भाषा परिवार का संपर्क है के। कौन भाषा परिवार तो नहीं कही है, लेकिन हाँ यहाँ कह दे है तीनों भाषा परिवार का संपर्क है के। भाषा बन जाए है सन 83 से लेकर 1947 तक नागवंशी राज कर राजभाषा रहलक। नागपुरी कर मदुरई कर चलते प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह एखन रोरमन के बताए रही नागपुरी गीतों की रानी कई है। नागपुरी अपन सीमान इलाका कर अलावे यानी कि जो बॉर्डर इलाका है से कर अलावे असम बंगाल कर चाय बागान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो बोलल जाएला। इमन कर जनसंख्या गोटे भारत में अनुमानता 4 करोड़ है। सवाल का जवाब बताओ। नागपुरी केकर मातृभाषा है के। तो कुर्मी महतो नाग जाति सदान हो मुंडारी खोरठा पंचपरगनिया। तो अगर ई पैराग्राफ के अनुसार अगर हम जवाब में जाब तो नाग जाति और सदान ही हुई। अब रउरे मने कुर्मी महतो भी सदान है के, तो ओकर भाषा हम कह सकीला, लेकिन हमके पैराग्राफ के अनुसार जवाब देना है। तो एकर जवाब जे हुई ऑप्शन डी नाग जाति सदान हो जाए। अब अगला हम देखती अगला सवाल जो है यह पैराग्राफ से है, खाली यहाँ सवाल बदलत है, पैराग्राफ सेम है। भाषा परिवार का है ना, यहाँ कितना भाषा परिवार का नागपुरी कर साथे संपर्क भाषा बन जाए, 4, 7, 5 और 3। तो यहाँ लिखल है कि नागपुरी जो है ऊपरे तीनों भाषा परिवार कर का है के संपर्क के है ना। तीनों कहने का मतलब आर्य कर भी यहाँ प्रभाव है, द्रविड़ कर भी प्रभाव है, और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है से कर भी। यहाँ स्पष्ट नहीं लिखल है, लेकिन कर मतलब यह हुई कहे कि द्रविड़ में वह कुड़ुखू और मालतो वगैरह सब हो जाए। आर्य तो नागपुरी हेकबे करे यानी कि हिंदी जो है से हेकबे करी, और ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ का जनजातीय भाषा है। तो इकर जो आंसर हो जाए तीनों हो जाए, ऑप्शन डी हो जाए। अब चला अगला सवाल देखा थी कितना से कितना तक नागपुरी नागवंशी राज कर राजभाषा रहलक। तो 83 से 1947। ऑप्शन सी देखबा तो 83 से 1947 यहाँ लिखल है। अब अगला देखा थी बिरसा मुंडा कर गांव कर का नाम है के। तो यहाँ अच्छा गांव कर का नाम है के यहाँ दे रहे। तो गांव का नाम तो यहाँ प्रोफेसर अच्छा बिरसा मुंडा कर गांव, ओहो हम कहाँ हुआ देखते वो गलती से हुआ आ जाए। यहाँ का सवाल है प्रोफेसर केसरी कुमार का कई है नागपुरी गीतों की रानी, नागपुरी संगीत का रानी, नागपुरी कविता की रानी, नागपुरी शैली कर रानी। नागपुरी यहाँ गीतों की रानी यहाँ लिखे वही कर सही जवाब है। वो गलती से आ जाए, ऊपरे वाला जो हेडिंग है ना से गलती से आया है। अगला है नागपुरी अपन सीमान कर अलावे कहाँ बोलल जाएला। तो असम बंगाल का चाय बागान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो असम चाय बंगाल और अंडमान निकोबार। तो इकर सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ई मनकर जनसंख्या भारत में कितना है। तो अनुमानता 4 करोड़ है। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी 4 करोड़। उकर बाद अगला देखा थी कुछ यहाँ गीत देवल है और गीत से संबंधित यहाँ सवाल रोरवन के पूछल जाए है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर दे। वन में गरजे बाघ हो बागिन, खोइर मांझे गरजे अहिरक पूत जे, भूड़ू में गरजे नाग हो नागिन, खोइर मांझे गरजे अहिरक पूत जे। तो सवाल पूछल है वन में केमन गरजत है। तो नाग हो नागिन, बाघ हो बागिन। तो बान हो यहाँ वन में गरजे बाघ हो बागिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल है, इसके से रिलेटेड है। सेम टू खोइर मांझे केमन गरजत है। तो खोइर मांझे गरजे अहिरक पूत जे। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है अहिरक पूत के। तो ऑप्शन सी सही आंसर हुई। अब अगला है भूड़ में केमन गरजत है। तो भूड़ में गरजे नाग हो नागिन। तो ऑप्शन डी नाग हो नागिन इकर सही आंसर हो जाए। तो ये तरी हमने जो है आज 30 सवाल बना ली। अगर रोरमन के यही सवाल के क्विज कर फॉर्म में बनाना है तो रोरमन ऐप के डाउनलोड करा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देवल जाए। अगर एखन तक रोरमन ने वीडियो के देखा था तो उम्मीद करीला हमार जो पढ़ाई का तरीका है रोरमन के समझ में आवत हुई से रोरमन ने वीडियो की इतना लास्ट तक का करला देखला। तो ऐप में जावा और ऐप में जब तक टेस्ट देखा ऐसा वीडियो में एखन आधा घंटा लागलक, जो भी है 23-24 मिनट लागलक, और हम जो है 30 सवाल बना ली। रोरमन ने जावा तो इतनों से कम टाइम लागी और
रउरे मन के पता चल जाए कि कितना जवाब हम जाना थी कितना। ऐसे तो लागेला कि हाँ जानते ही बताल बादे कि हम जान जाओ, लेकिन एग्जैक्ट हुआ जखन टेस्ट देवा तो पता चली कि हम इतना सवाल जाना थी, इतना गलती हुआ थे, काले गलती हुए थे, कितना टाइमिंग लागत थी, ये सारा चीज़ रउरे मन के हुआ टेस्ट जखन देवा तखन पता चल जाए। तो नागपुरी के साथे साथे अब रउरे मन के बताल भी जा रहे झारखंड का भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी एक बार। झारखंड का भी टेस्ट सीरीज के रउरे मन ने देखा काहे कि उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता या नागपुरी कर रउरे मन अगर भाषा राइखा तो मेन पेपर जीएस पेपर में कहीं ना झारखंड भी, और झारखंड का वेटेज तो ज़्यादा रहबे करेला, चाहे कोई एग्जाम रउरे मने देवा, चाहे कहीं 40 क्वेश्चन पूछल जाएला, कहीं 50 गो क्वेश्चन पूछल जाएला। कहे का मतलब है वेटेज ज़्यादा रहेला तो इकर में पकड़ भी अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा पकड़ बनाए ले रउरे मन के पढ़े कर साथ साथ टेस्ट भी देना जरूरी है। और पढ़ाई कर जे तरीका है हम हमेशा कहिला पहले डिटेल वाइज पढ़ा, फिर रिवीजन मोड में जावा, यानी माइंड मैथ जैसन कोई शॉर्ट नोट्स बनावा और उकर से रिवाइज करा, और फिर उस चैप्टर कर कुछ एमसीक्यू बनावा और उकर रिलेटेड पीवाईक्यू बनावा। तो हम इस सारा चीज़ के ध्यान में रखते हुए ही वो टेस्ट सीरीज के एक तरह से बना ही ऑर्गेनाइज करी जेकि रउरे मने लई के या टेस्ट दे के उकर फायदा उठा सकला। मिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।